चलिए अभी ऑन कर देते हैं। चलिए बताएंगे टाइप करके। सही है आदित्य बेटा। अभिषेक बेटा जरा ध्यान से देखिए तो आप गलती कर गए। आयुषी बेटा आप भी देखिए आपने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया दिमाग में। चर्चिल बेटा आपका सही है। सर ये 100% टेट्राहेड्रल वाइट स्ट्रक्चर से पता चला। हाँ ये रट्टा मार के रखना है, एक्सरे करके निकाल के देखा गया 100% टेट्राहेड्रल वाइट है। ठीक है सर। संपूर्णा बेटा आपने किसका बता रखा है वो बताया नहीं आप। अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं बेटा, ये कैसे हो रहा है। क्या बेटा दीपान्विता बेटा गलत की एकदम, अभी कैसे गलती हो जा रही है। ठीक है संपूर्णा बेटा आपका नहीं अभिषेक बेटा। अरे इसमें देखिए यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे किसका आसान है पता करना है, ऑक्सीजन 2- या सोडियम प्लस। तो आंसर होगा बेटा सोडियम प्लस, क्योंकि सोडियम प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है बेटा वो किससे सराउंडेड होता है, कितने आटम से सराउंडेड होता है। 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई गलत कर रहा है तो बेटा इसमें क्या हो सकता है बताइए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल है 4 है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीजन का, सोडियम का मालूम नहीं, हम सोडियम का मालूम है 4, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 2 × 4 इज इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर × 1। देख लीजिए बेटा जिनको अभी भी डाउट है देख लीजिए एक बार, आपको Na2O दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मालूम है कितना 4, तो सिंपल सा बात है यहाँ 1 है, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 1 × कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्या इसमें क्या गलती हो सकता किसी से। अरे इसका नंबर इंटू इसका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे A B ऐसे करके भी कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B इंटू B। बस दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करना, कोई कंफ्यूजन का डाउट ही नहीं होना चाहिए बेटा। ये सब क्वेश्चन बेटा आप कीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, सीजियम प्लस क्लोरीन माइनस। इसमें अब देखो क्या करना है, एक मिनट वो उठा के लाना होगा यहाँ पर।
हाँ सीजियम क्लोराइड। बेटा क्या होता सीजियम क्लोराइड का, समझेंगे बात। यहाँ कॉर्नर में एटम्स रहेंगे, इसको बना लीजिएगा, ये पहले नहीं हुआ है कि हुआ है। ये आपका Cl माइनस होगा, माना ये जाता है। उल्टा भी बोलेंगे तो चलेगा, बट उल्टा बोलिएगा नहीं, Cs प्लस होगा। चलिए कॉर्नर एटम्स कौन ऑक्युपाई किया, सीजियम प्लस। बेटा उल्टा भी हो सकता है, बोले कॉर्नर Cl माइनस और बीच में सीजियम प्लस, बराबर है। क्या समझाए थे, ये किसी का कॉर्नर होगा और ये किसी का बॉडी सेंटर हो सकता है, अभी बताए थे। चलिए Cl माइनस सीजियम प्लस कॉर्नर बॉडी सेंटर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है Cl माइनस का, बताएंगे। 8। चलिए सबका सही, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। चलिए इसका आप बता दीजिए बेटा। 8 होगा, सिंपल 8 होना, बहुत बढ़िया। चलिए 8 और 8 आएगा। ZNS स्ट्रक्चर, ZNS स्ट्रक्चर। चलिए मैं बोलता हूं दोनों में से बड़ा कौन है, कोई बताएगा, जिंक और सल्फर में से। जिंक। और किसी को कुछ बोलना है बेटा, बेटा याद कीजिए, कुछ किए थे हम लोग, कोई डिफेक्ट वगैरह किए थे, याद है किसी को। यस सर। क्या किए थे बेटा डिफेक्ट में, कुछ आइडिया है, साइज के बारे में बात किए थे। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सर जेडन स्मॉल है। हाँ हाँ आगे बोलिए। हाँ हाँ आगे बोलिए, कुछ सही बोल रहे थे आप। सर जेडन स्मॉल है। हाँ जिंक 2+ स्मॉल था, याद कीजिए, हम लोग नहीं बोले थे जेडन 2+ स्मॉल है। बेटा डी ब्लॉक वाले छोटे हो जाते हैं बेटा, डी ब्लॉक वाले छोटे हो जाएंगे ना। चलिए तो समझिए जेडएनएस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जेडएनएस में बेटा सल्फर लैटिस बनाएगा और जिंक क्या करेगा बेटा, वॉइड ऑक्युपाई करेगा, और सल्फर क्या बनाएगा, लैटिस। सल्फर बेटा ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखते FCC लैटिस, FCC लैटिस सल्फर।
ये बेटा क्या ऑक्यूपाई करेगा, टेट्राहीड्रल। आप बोलेंगे सर टेट्राहीड्रल वॉइड तो 8 होते हैं, टेट्राहीड्रल वॉइड 8 होते हैं, और एफसीसी लैटिस में एटम कितने होते हैं बेटा, दो, एफसीसी में, अरे 4 होते सर। 4 होते हैं यार, क्या कर रहे हो आप लोग। 6। 6, बहुत बढ़िया, बहुत महान महान आदमी। अरे एफसीसी लैटिस कितने एटम से बनता है, 4 4 से, तो सल्फर कितना है, 4 से 4 है। जिंक भी कितना होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अरे अगर सल्फर एक यूनिट सेल में 4 है तो जिंक कितना होगा, 4 4 होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4 4 होते हैं। 6 8। सर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं सर। 6 कहाँ से होने लगे बेटा टेट्राहेड्रल, 8 होते हैं। तो बेटा पूरा नहीं ऑक्यूपाई करेगा, 50% ऑक्यूपाई करेगा, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। Zn2 plus will occupy tetrahedral void but not complete, only 50%, only 50%। हम लोग डिफेक्ट में पढ़े थे बेटा कि जिंक 2 प्लस, उसके बाद Ag प्लस, ये वो डी ब्लॉक वाले छोटे माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इसका, जिंक 2 प्लस का, बताएंगे बेटा। अंकुर बेटा बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक 2 प्लस का। सही है दीपान्विता बेटा आपका। अंकुर बेटा जिंक 2 प्लस किस में है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो रहता है कितने लोगों से सराउंडेड होता है, 4। 4 से होता है। फिर 4 आया, रेशियो क्या 1:1, यहाँ फॉर्मूला में 1:1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। 4 हो जाएगा। सिंपल हो गया, इतना सिंपल है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ बेटा, सर पर 50% टेट्राहेड्रल वॉइड है, सो कुड बी हाँ 4 ही। अरे तो जहां पर भी है वहां पर वो कितने लोगों से सराउंडेड है बेटा, 4 4 लोगों से ना। फिर देखो जिंक 2 प्लस 4 आया, मतलब पता है, इसका मतलब ये है इट इज सराउंडेड बाय 4 सल्फर 2 माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, इट इज सराउंडेड बाय क्या बेटा, सराउंडेड बाय क्या, 4 Zn2 plus। हाँ ये है, मतलब हर जगह यही था बेटा, हर जगह यही था, एक दूसरे सराउंडेड रहेगा। चलिए हो गया। हाँ सर। यस सर। आप चलिए सुन लीजिए, अब एक लास्ट स्ट्रक्चर करेंगे जो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी करेंगे क्योंकि कुछ लोग वहां से डाउट ले आएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं इसीलिए करा दे रहे। ठीक है, क्या होता है स्ट्रक्चर का नाम सुन लीजिए, स्पाइनल स्ट्रक्चर, स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल दोनों होते हैं, इनवर्स स्पाइनल। ये नहीं है सिलेबस में, बट आपको टेस्ट में, बुक में, हर जगह दिखेगा, हर जगह दिखेगा आपको, स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल, इसीलिए कर रहे हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया ये पेन, बड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, MgAl2O4 का।
इसका नाम है स्पाइनल मिनरल, इसी का नाम है स्पाइनल मिनरल। अब ऐसा जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको स्पाइनल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल इसका भी वही है, Zn Al2O4 Fe Al2O4, all these are spinal structure। इन जनरल इसका मतलब होता है, इन जनरल एलिमेंट A एलिमेंट B 2O4, दिस इज जनरल फॉर्मूला। क्या? जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब समझो बात, अब बात ये है कि A क्या है, A 3 प्लस है, सॉरी A 2 प्लस है, देखो तो Mg2 प्लस Zn2 प्लस Fe2 प्लस। B क्या है बेटा? 3 प्लस है, और ऑक्सीजन क्या है? 2 माइनस। AB2O4 AB2O4 इतना लिखिए आगे। हो गया सर। ठीक है, हो गया अब सर। समझो। हाँ, इसमें लैटिस कौन बनाएगा? लैटिस ये बनाएगा, ऑक्सीजन 2 माइनस। कौन सा लैटिस बनाएगा? FCC। कौन सा बेटा? हाँ, FCC। ये B कहाँ रहेगा और A कहाँ रहेगा? तो याद रखना है। देखो अब इसमें याद ही रखना है, कहाँ से आया नहीं, हम लोग को बता दिया गया, हम लोग को याद रखना है बस। समझाना मतलब ये नहीं सोचना है कैसे हुआ। एक्सरे लिया, देखा, बता दिया हम लोग। 1/8 of TB tetrahedral void, 1/8 of tetrahedral void, एंड B कहाँ जाएगा? हाफ ऑफ OV। रट्टा मार के रखना है बस, इतना सिंपल है। ये है स्पाइनल स्ट्रक्चर। हो गया सर। हो गया बेटा? चलिए यस सर। इनवर्स स्पाइनल देख लीजिए, थोड़ा अलग है। सर वो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा? हाँ बेटा, हर जगह लगेगा, बट यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा नहीं, मल्टीपल है ना इसलिए, बट बता सकते हैं ऐसे भी फॉर्मूला देके। इनवर्स स्पाइनल, समझेंगे बात को। एग्जैक्टली इसको इनवर्स स्पाइनल क्यों बोलता है बेटा, ये कहना मुश्किल है, बट अब बोलता है तो हम लोग मान लेते। सिलेबस में ज्यादा है नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। ठीक है, ऐसे समझेंगे बात को। अलग अलग इसके फॉर्मूले है, कहीं कहीं ये लिखा रहेगा B
AB, ध्यान से, O4 ऐसे लिखा रहेगा। बात यहाँ पर वो भी है, AB to O4 है, देखिए वही चीज है ना। बट हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते इनवर्स स्पाइनल को। यहाँ पे अब चीजों को समझना है आप। ए जो होगा वो 2+ में रखेंगे, ए जो होगा वो 2+ में होगा। ये 1/4 ऑफ OB, देखो याद करके चले जाइएगा, आएगा नहीं बेटा, देखिए बता दिए, कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। बी जो होगा बेटा 3+ में रहेगा, बी 3+ में रहेगा। बट ध्यान से सुनिएगा, half of B will occupy 1/8 of PB and another half B will occupy 1/4 of OB। ये है बेटा, बस रट्टा मार के रखिए दिमाग में। एग्जाम्पल है आपका बेटा, देख लीजिए, Fe3O4। अब बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, है बेटा Fe2O4। ये Fe कौन है, ये Fe बेटा आपका, बेटा कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। सर इसमें भी O2 माइनस FCC बनाया ना। हाँ 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 हाँ, O2- के बारे में बताना भूलिए, सॉरी बेटा। ये जो Fe है और ये जो Fe है, ये 3+, ये Fe3O4 आगे समझिए होता क्या है। Fe3O4 होता है FeO डॉट Fe2O3, ये होता है FeO4। Fe3O4 ये होता है FeO डॉट Fe2O3। तो Fe कितना है बेटा, ये 2+ है और ये +3 है। देखो AB2O4, ये +2 हुआ करता था, ये +3 होता है। अच्छा चेहरा नहीं था, ओके चलो ठीक है। हो गया बेटा इनवर्स स्पाइनल, देख लीजिए, पूछेगा नहीं। आप जो करा रहे वो पूछेगा, ठीक है, ये रट्टा मार के रखिएगा आप जो बताने वाले। स्पाइनल याद रखिए, ठीक है, उसके बाद इनवर्स, मतलब जो स्पाइनल नहीं होगा उसको इनवर्स मान लीजिएगा। चलिए अब जो करा रहे वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा रहे, ठीक है। चलिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करा रहे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन क्रिस्टल। रट्टा मार के रखिएगा, आएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन क्रिस्टल। कहने का मतलब ये है, लेट्स से अपने पास एक NaCl का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर, NaCl का। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का कितना है, जल्दी से बताइए अब। 6 और Cl का 6 है। 6। बहुत बढ़िया। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज प्रेशर, ध्यान से समझिए, इंक्रीज प्रेशर, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है NaCl ही रहेगा, बट अपना स्ट्रक्चर को भूल जाएगा, अपना स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, किसी और का स्ट्रक्चर में चला जाएगा। अब ये बताइए, जब प्रेशर बढ़ाएंगे इसको, अभी सोडियम को कितने लोग सराउंड किए,
6 लोग सराउंड किए। प्रेशर कितने कितने क्लोरीन? 6 क्लोरीन इज सराउंडिंग सोडियम। इफ आई इंक्रीज द प्रेशर then more number of chlorine will surround sodium or lesser number of chlorine will surround sodium? सर मोर more number। मोर। तो बेटा अभी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6:6। आप समझो बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8:8। इंक्रीज करेंगे, अच्छा प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कम नंबर। हो जाएगा। बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 हो जाएगा। अब 8:8 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर एक स्ट्रक्चर है, देखिए तो जल्दी से। 8:8 जिसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया था। सर CH बहुत बढ़िया। तो यहां लिखिएगा एक्वायर CH-Cl स्ट्रक्चर, एक्वायर्स CH-Cl स्ट्रक्चर। अच्छा 4:4 देखिए तो क्या? ZNS बहुत बढ़िया, ZNS स्ट्रक्चर ये पूछता है। अच्छा अब ये बताइए, लिखना नहीं अभी, सुन लीजिए। इन प्रेशर को इंक्रीज किए तो टेम्परेचर को क्या किए? प्रेशर इंक्रीज करना से जो इफेक्ट टेम्परेचर डिक्रीज। बहुत बढ़िया। प्रेशर इंक्रीज करने से जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट किससे होगा बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए हो गया। और ये हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज। बस इतना याद रखिएगा तो ये वाला टॉपिक हो जाएगा। ये आ जाता कभी कभी। चलिए इसको कर लीजिए। अब सॉलिड स्टेट में एडवांस लेवल का क्वेश्चन छोड़कर सारा बनेगा। एडवांस में भी सारा बनेगा, सिर्फ एक नहीं बनेगा, वो है वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल। सिर्फ वो वाला फॉर्मूला अभी तक नहीं कराए, बाकी सारा बनेगा। जेई मेन कंप्लीट बनना चाहिए, नीट कंप्लीट बनना चाहिए। एडवांस के भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल वाला नहीं बनेगा। उसका वॉल्यूम नहीं बनेगा, उसका वॉल्यूम निकालना है। एक खाली बचा रह गया रेडियस रेशियो, ना वो जेई मेन में कभी, प्रीवियस ईयर में जेई मेन में भी ना होगा, ना ही नीट में होगा, बट वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। कभी कभी आप लोग नियरेस्ट नेबर देखते होंगे। नियरेस्ट नेबर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर है। बोलता ना फाइंड द नियरेस्ट नेबर, अरे नियरेस्ट नेबर कुछ नहीं है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हो गया सर। चलिए हो गया। आप समझिए बात को। अब हम लोग करेंगे एक और टॉपिक है जिसका नाम है रेडियस रेशियो। ठीक है, परेशान नहीं होना, बस वही लास्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? रेडियस रेशियो। ध्यान से समझिएगा। डेटा अगर याद रख लिए तो भी हो जाएगा, पर मैं समझा दे रहा हूं आपको। वापस जाते हैं। बहुत लंबा जाना है। चलिए यहां देखिए। और हाँ ध्यान से समझेंगे बेटा। ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, दिख रहा है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड। बेटा ये येलो वाला एटम यहाँ पे फंस जाता है, ये येलो वाला एटम यहाँ पे आके लॉक हो जा रहा है। अगर ये एटम बहुत छोटा ले लेंगे, बहुत छोटा, तो यहाँ लॉक होगा या नीचे अंदर चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा। मतलब इसको ऊपर लॉक होने के लिए बेटा एक मिनिमम साइज होना चाहिए। हाँ सर। और वो साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा?
इसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इन हाँ लोग के सर। साइज के ऊपर। यस सर। अगर मैं एक बहुत बड़ा एटम ले लूं, ये एक बड़ा एटम ले लूं और ये एक बड़ा एटम ले लूं, और यहाँ पे एक छोटा एटम, छोटा एटम, छोटा एटम, तो यहाँ पर एक एटम बेटा मैं थोड़ा बड़ा रखना चाहता हूँ, सच दैट कि वो ऊपर लॉक हो जाए, यहाँ लॉक हो जाए, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लॉक हो जाए। तो दोनों का बेटा ग्रीन कलर का एटम का रेडियस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सराउंडिंग एटम के ऊपर डिपेंडेंट है ना। यस सर। यस सर। चलिए, तो आप समझिएगा बात को। बहुत छोटा हो जाएगा तो ये अंदर चला जाएगा, बड़ा रहेगा टच करेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? वॉइड बन जाएगा। नहीं, येलो वाला अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर तो गैप ऊपर वाला रह रख नहीं पाएंगे। हाँ, ये सबके बीच में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा, गैप आ जाएगा। समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, आप समझिए बात को। अगर रेडियस ऑफ कटायन, नॉर्मली हम लोग कटायन को ही वॉइड बोलते हैं, रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन, मतलब छोटा एटम और बड़ा एटम, रेडियस ऑफ कटायन एंड अनायन, इसका रेशियो जो है वो अपने रेशियो में फिट नहीं बैठा तो वो बेटा अंदर चला जाएगा। मतलब समझिए बात को। आजा, इसके बीच में रहा, इसके बीच में रहा, ये यहां देखे तो दिख रहा है 0.155 दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। हाँ, 0.225। अगर इसके और इसके बीच में रहेगा तो ये जो होगा बेटा ट्रायंगुलर वॉइड होगा। ट्रायंगुलर मतलब समझ लीजिए, ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? ट्रायंगुलर ये होगा ट्रायंगुलर। बस। सर वो 0.155 है। हाँ, 0.155 है। ये होगा, ऊपर नहीं लॉक हुआ है, पास करके अंदर फंस गया, बीच में आ गया तीनों के। समझ में आया बेटा? सर। क्लियर है तो? यस सर। चलिए, और इसके बीच में रहेगा, ये फिर से आप लोग लिखिएगा रेडियस ऑफ कटायन, आप लोग रेडियस ऑफ अनायन लिखिएगा। ये अब नंबर याद रखना है 0.225, मतलब ये वाला नंबर यही रहेगा और यहाँ इक्वल टू आता है। अब ये क्या है बेटा? √2 - 1 है, 414 है। यहाँ पे आपको टेट्राहीड्रल वॉइड मिलेगा। इसके बीच में अगर रेडियस रहा तो टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ फिर से 0.414, यहाँ √3 - 1, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब इससे बड़ा हो जाए, हाँ ठीक है, इससे बड़ा हो जाए, देखो मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है ना, तो ये वॉइड बनेगा बेटा आपका क्यूबिक वॉइड। BCC दिख रहा होगा सारा? अच्छा, ये वाला हाइड हो गया ना, ठीक है। ये आपको लिख के याद रखना है। बहुत छोटा हो जाएगा तो ट्रायंगुलर हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है तो क्यूबिक वॉइड रहता है, BCC, बॉडी के सेंटर में जाके फंसा रहेगा, और थोड़ा आगे पीछे रहा तो टेट्रा एंड ऑक्टा। कौन सा वॉइड बड़ा होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल से बड़ा रहेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्लाइटली लार्जर देन टेट्राहेड्रल वॉइड। सर 0.155 से छोटा रहा तो पार हो जाएगा। तो वो कोई वॉइड नहीं है, ठीक है। ठीक है सर।
वो कहीं नहीं फंसेगा, फिर वो कहीं लॉक ही नहीं होगा, मतलब घूमता रहेगा। सोचिए ना, एकदम माइन्यूट 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 अगर एक कोई छोटा सा एटम रहे तो वो समझ रहे कहीं नहीं फंस रहा ना, वो तो इधर से उधर घूमता रहेगा ना। यस सर। वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई करेगा, ये बोलेंगे, वॉइड नहीं करेगा। सर चैप्टर खत्म। पेशेंस जवाब दे दिया क्या आपका? इजी चैप्टर है बेटा। ट्रायंगुलर वर्ड बताना है बेटा, ट्रायंगुलर वर्ड सिंपल है। ट्रायंगुलर वर्ड पूछ लेगा, एक मिनट बता देते हैं। ये आसान तरीका है, इधर से उधर। हाँ, दिख रहा है यहां पर बेटा, छोटा सा एकदम एटम देखो, यहां पर बेटा बड़ा एटम आ जाएगा तो ये कौन सा वॉइड है, जल्दी से बताइए तो। टेट्रा। बहुत बढ़िया, ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर फिर से एक ब्लू आएगा। बट एकदम छोटा आ जाए, इतना छोटा आ जाए तो ये कौन सा वर्ड है? ट्रायंगुलर। एंगुलर। ट्रायंगुलर है, सिंपल। एकदम छोटा है ना, वो 3 लोगों को टच कर रहा है, चौथे को उसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो डेटा याद रखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए। सॉलिड स्टेट में अभी तक जो हुआ है उसमें क्या करना है बताइए, कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कशन होगा जितना भी आपका सॉलिड स्टेट का डाउट, प्लीज ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा सॉलिड स्टेट का सारा डाउट। ठीक है, जिसको भी जो भी डाउट है। सर हाँ बेटा। सर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे ना? कल नहीं होगा, कल होगा ना? क्या प्रॉब्लम है कल लेने में? ऑर्गेनिक का नहीं होगा सर? अभिनव सर के पास बेटा अभी सिस्टम नहीं है, वो मतलब वो हाथ से लिख के लेने में उनको कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है सर। मैं बात कर लेता हूँ उनसे, ठीक है, पूछ लेता हूँ एक बार। सर हाँ बेटा। ऐप में जो आप लोग मॉड्यूल भेजे वो उसका हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा? मिल जाएगा बेटा, जल्दी मिल जाएगा। सर हाँ बेटा।